गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीए एलएलबी का एंट्रेंस हुआ और मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि आज का जो पेपर रहा वो कैसा रहा, मॉडरेट रहा या फिर टफ़ रहा या फिर हर साल की तरह नॉर्मल रहा और इस बार का जो है वो कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए मैंने जो हर साल जो वो क्वेश्चन पेपर देखता हूँ तो अपने हिसाब से देखा कि जामिया का जो पेपर है वो पेपर लेवल है वो हमेशा मतलब एक तरह से उसको आसान तो नहीं कह सकते हैं, वो थोड़ा टफ ही रहता है। और इस साल का जो पेपर था वो जैसा पिछले साल था या जो पहले आते रह रहे थे उसी टाइप का पेपर आ रहा था। और इस बार का जो हम अगर बात करें जैसे कि पॉलिटिकल वाला पार्ट्स की, तो कुछ पार्ट्स जो हार्ड थे, ठीक है, और कुछ पार्ट्स नॉर्मल भी थे जो सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इस बार जो है इंटोनिम सिनोनिम कुछ ज़्यादा ही पूछ दिया था इन्होंने, ठीक है। और सिनोनिम वाला जो है जैसा कि अगर हम बात करें तो इसमें से 100% का अगर इंटोनिम सिनोनिम की इंग्लिश की बात करें तो इसमें मान के चलिए कि 60-40 का एवरेज रहा है, ठीक है। और जो बच्चा थोड़ा सा अगर पिछले साल का भी क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो वो जो है वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व करके आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न था, वो लेवल था, वो पिछले साल पर ही बेस्ड था, ठीक है। और जीके जो थे नॉर्मल भी थे और कुछ टफ थे जीके में, और जिसमें ज्योग्राफी वाला जैसे आयरलैंड के बारे में पूछ दिया था कि कौन सी कंट्री में है, तो ज्योग्राफी वाला थोड़ा सा वो टफ था। साइंस वाला पार्ट था, इसमें से 20 से 30 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा मतलब लड़के छोड़े होंगे, वो सारे लड़के मतलब टाइमिंग का इश्यू हो जाता है, जैसे 150 नंबर का पेपर होना रहता है, तो बच्चे जो है 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट कर चुके थे टाइम मैनेजमेंट इश्यू की वजह से। अगर हम ये बात करें कि 55 to 60% क्वेश्चन जो थे वो नॉर्मल थे, जो सारे बच्चों ने करके आए होंगे। और रही पेपर का जो इस बार का पेपर था वो नॉर्मल था, हर साल की तरह ही पेपर था। और जैसे मैंने आप सबको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, मैंने बताया था जिस तरह का, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत हद तक सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन उसी टाइप पे बेस्ड था। और बात करें अगर हम इस बार का कट ऑफ का कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना रहने वाला है नॉर्मल के इसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए या फिर मुस्लिम के लिए या मुस्लिम वीमेन के लिए, तो देखिए मैंने कुछ लड़कों से बातचीत की है और फिर उस बेसिस पर फिर मैंने अपना अलग से एक एवरेज निकाला है और फिर क्या कट ऑफ रहेगा उस बेसिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। तो देखिए जनरल जो है, जनरल कैटेगरी से मैंने 17 बच्चों से बातचीत की, ठीक है। नंबर ऑफ़ यहाँ पे जनरल 17 बच्चों से बातचीत की। और देखिए अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज कट ऑफ की, तो एवरेज मार्क्स की वो है 84, ठीक है। अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ, तो वो कट ऑफ रहेगा आपका इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 82 और 86 के बीच, ठीक है। इतना का जो है आपका वो कट ऑफ रहेगा इस बार। इसमें 2 नंबर आगे पीछे, 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम तो नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने कुछ बच्चों से बातचीत की तो मैंने कुछ के मार्क्स यहाँ पे नोट भी कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चे का 88, 85, 93, 90, 79, 60, 95, 87, 67, 73, 75, 87, 90, 85, 86, 86, 88, 87 समथिंग इस टाइप की आए। किसी के 55 भी आए हैं, 40 भी आ रहे हैं। तो लड़कों ने मैंने कहा कि आप सच बताएं कितना आएगा, तो मैंने 70 लड़कों से बातचीत की। तो इनके बाद मैंने इन लड़कों का एवरेज निकाला, तो एवरेज जो कट ऑफ बन के आ रहा है वो 82 to 86 आ रहा है, ठीक है। तो आप अपना इसी तरह से देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी मुस्लिम कैटेगरी की, तो देखिए मुस्लिम का जो है मैंने जो है 12 बच्चों से बातचीत की, ठीक है। और 12 बच्चों से बातचीत की फिर उनका जो मैंने एवरेज निकाला 12 बच्चों का, तो वो उसका कट ऑफ जो जा रहा है 70 to 80 के बीच जा रहा है। ओवरलैप करता हुआ दिखाई दिया मुझे सारे 12 बच्चों से जो बात की, मतलब किसी का एक लेवल पे जो होता है ना 88 है तो 85 है, 83 है, 90 है, इस तरह से नहीं, वो रेंज करता हुआ दिखाई दिया। इसलिए इसका कट ऑफ जो है 70 to 80 मैंने इसको रखा है। और इसमें टोटल और इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 72, एवरेज जो मार्क्स है वो 72 ही है। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम ओबीसी की, तो मुस्लिम ओबीसी का जो इस बार कट ऑफ रहने वाला है वो है 71 to 73, ठीक है। इसमें से मैंने 9 बच्चों से बातचीत की और इसका जो एवरेज मार्क्स रहेगा वो है 70, एवरेज मार्क जो है वो 70 रहने वाला है इस बार। अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, तो मुस्लिम वीमेन आती है हमारे पास, ठीक है। तो मुस्लिम वीमेन
के लिए मैंने 14 बच्चों से बातचीत की और इसका जो कट ऑफ निकल के आ रहा है वो है 68 to 71 और एवरेज मार्क्स 67 आ रहा है। ठीक है, 14 बच्चों का बातचीत करने के बाद मुस्लिम वीमेन का जो इस बार का कट ऑफ रहने वाला है जामिया BA LLB का, JMI LLB का, वो रहेगा 68 to 71। और उसके बाद हम बात करते हैं जामिया इंटरनल की। तो देखिए जामिया इंटरनल का जो कट ऑफ रहेगा, जिस बच्चे ने भी 63 से 65 के बीच अगर सोल्व करके आया है तो उनका सिलेक्शन तो होना तय है। और इसमें मैंने 5 बच्चों से बातचीत की और एवरेज इसका मार्क्स जो बन के आ रहा है वो है आपका 65। तो यही मान के चलिए कि 63 मैंने बता रहा हूँ, नहीं ये नहीं कि एग्जैक्टली मैं सही बता रहा हूँ। मैंने इस 5 बच्चे या फिर 12 बच्चे, किसी 9 बच्चे, किसी में 14 बच्चों से बातचीत की, इसी बेसिस पर वो आपका कट ऑफ रहने वाला है एवरेज निकाल के। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर वालों की, तो देखिए इसमें मैंने 3 लड़कों से बातचीत हो पाई हमारी। तो इसमें जो एवरेज कट ऑफ बन के आ रहा है वो 64 से 67 जा रहा है। ठीक है, और इसका जो है एवरेज मार्क्स रहेगा वो 63 ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। अगर हम बात करें कश्मीरी माइग्रेंट्स की, तो देखिए कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो एवरेज बन के, मैंने 5 बच्चों से बातचीत किया और इसका जो एवरेज जो मार्क्स रहेगा वो 42 रहेगा और कट ऑफ जो है 45 से 49 रहने के चांसेस हैं इन 5 बच्चों के बेसिस पर। ठीक है, और अगर हम बात करें वो सेल्फ फाइनेंस की, तो देखिए सेल्फ फाइनेंस में भी ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत आगे पीछे रहेगा, ऐसा नहीं है, 2-4 नंबर का ही डिफ्रेंशिएट रहता है। तो देखिए जनरल का इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है सेल्फ फाइनेंस में, जनरल कैटेगरी का, वो रहेगा 70 to 75। 2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हमें सेल्फ फाइनेंस में लेना है तो बस हमें ये होगा कि 10 नंबर 15 नंबर कम है तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 2-4 नंबर का ही डिफ्रेंशिएट रहता है। अगर हम बात करें मुस्लिम कैटेगरी की, तो सेम 68 to 70 के बीच आपका जो हो कट ऑफ रहेगा मुस्लिम का। ठीक है, और मुस्लिम वीमेन की बात करें अगर हम बच्चियों की, तो देखिए वो जो है आपका रहने वाला है इस बार का मुस्लिम वीमेन का जो इस बार का कट ऑफ रहेगा वो 67 से 69 रहेगा। इतना ही के बीच आपका जो है मुस्लिम वीमेन का कट ऑफ रहेगा। ठीक है, 67 to 69। अगर हम बात करें मुस्लिम OBC की, तो मुस्लिम OBC का देखिए, मुस्लिम OBC का सेम ऐसा ही रहेगा 68 से 71। अगर जामिया इंटरनल की बात करें तो वो 60 से 62 सेम इसी में आगे 2 नंबर आगे पीछे ओवरलैप करेगा और नहीं, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसका भी 62 से 64 आने वाला है। कश्मीरी माइग्रेंट की बात करें तो इसका 38 से 43 रहेगा। इसका जो है वो 38 से 33 ही रहने वाला है इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखिए मैंने आपसे सारे कट ऑफ के बारे में बातचीत की और देखिए जिसका अगर थोड़ा सा अगर मार्क्स मेरे इससे आगे पीछे या कम हो रहा हो तो आप ये मत घबराएं कि आप ये मत घबराएं मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। देखिए आपका अलीगढ़ का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, वहाँ पे आप एग्ज़ाम दीजिए। और रही बात यहाँ की, देखिए ये 100% एक्यूरेट नहीं है। मैंने कुछ बच्चों से बातचीत की कि कहीं पे 17 बच्चों से, कहीं पे 12, कहीं पे 9 बच्चों से बातचीत की। देखिए यहाँ पे 12 बच्चों से बातचीत की मुस्लिम OBC से 9, 14 मुस्लिम वुमेन से 5 से जामिया इंटरनल। तो देखिए इस पे आपको 100% एक्यूरेट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ कट ऑफ जो है मैं हर बार का जो कट ऑफ देता हूँ वो सेम इसी के बेसिस पर वो रहेगा और इससे आगे कट ऑफ जो है जाने वाला नहीं है। और रही बात दूसरी, तो देखिए आपको अभी CUT का एग्ज़ाम होना है, DU के लिए आप अभी बचे हुए हैं, MU के लिए बचे हुए हैं। जिसका अगर मार्क्स कम भी आ रहा है वो घबराए ना, डिमोटिवेट ना हो। और जामिया का जो पैटर्न था वो ऑलमोस्ट सेम उसी टाइप पर था और हमने आपको कट ऑफ भी बता दिया। आप रिलैक्स रहें, थोड़ा 1-2 दिन रेस्ट भी कर लें। और रही बात जामिया का पेपर लेवल का, तो देखिए पेपर लेवल कुछ हार्ड तो नहीं कहेंगे, नॉर्मल है। आप बस कॉन्फिडेंट रहें, इंशाल्लाह अगर आपने एग्ज़ाम सही दिया है तो आपका हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप सभी का सिलेक्शन हो जाए जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, फिर बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और बता दे रहा हूँ कि मैंने जो है क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस है और बाकी क्वेश्चन पेपर जो सोल्व किया मैंने 2 पार्ट में सोल्व किया। आप वहाँ जाके अपना आंसर मिला सकते हैं। मैंने सेट B जो है जिसके पास वो उसका तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा, जिसके पास अगर सेट कोई दूसरा चीज़ है तो वहाँ से अपना सेट जो है वो कर लें। आप आंसर देख लें, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो सारी आ चुकी हैं, आप वहाँ से जाके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बने रहें फिर हमारे अगले वीडियो में इसी तरह से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों को करें। ठीक है, बाय बाय।